आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉनसून स्पेशल पकोड़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के लच्छेदार पकोड़े। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बनाने में 10 से 15 मिनट लगेगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, तो बरसात हो या चाय का समय आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू का लच्छेदार और कुरकुरा पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े आलू लिए हैं। आलू का छिलका निकाल के पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे, यानी घिस लेंगे। तो इसे घिसने के लिए ना ऐसे मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करें, बारीक वाला साइड नहीं इस्तेमाल करें। और इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आलू अगर आप बारीक वाले घिसने से घिसेंगे ना तो बहुत ही पतले निकलेंगे और फिर वो हलवा जैसा टेक्सचर आ जाएगा और पकौड़े भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आलू को आप थोड़े मोटे वाले ग्रेटर से ऐसे घिस लें। तो यहाँ पे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो आप चाहिए तो इसे स्ट्रेनर में रख के नल के नीचे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर ले, या फिर ऐसे पानी 2-3 बार बदल दें। आलू को आप जितने अच्छे से वॉश करेंगे उसका स्टार्च निकल जाएगा और आलू उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। जब भी हम फ्रेंच फ्राई वगैरह बनाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि हमेशा आलू को हमें ज़्यादा वॉश करना रहता है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से धो लें और धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू जो है वो कैसा दिख रहा है। तो जैसे बंद गोभी वगैरह काटते हैं ना, वैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसे ऐसा घिसा है। तब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन आप 4 से 5 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप बेसन डाल दें। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। बेसन के साथ हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, तो 3 चम्मच चावल का आटा डाल दें। इससे ये पकौड़े क्रिस्पी होंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें। धनिया पत्ता पकौड़े में बहुत अच्छा लगता है, तो धनिया पत्ता ज़्यादा ऐड करें। इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, मतलब चावल के आटा के बिना भी हम पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रहे कि इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। जो आलू का मॉइस्चर है ना, उसी से ये अच्छे से बनने लगेगा। तो यहाँ पे मिक्सचर हमारा रेडी है, बस कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए ना बॉल नहीं बनाए, ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर निकालें और गर्म तेल में डाल दें। इससे पकौड़े की लेयर निकलेगी और ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। ये देखिए ऐसे उठाएं और ऐसे हम डाल देंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, आप ऐसे थोड़े थोड़े करके मिक्सचर को ऐसे डाल दें। अगर आप नए हैं तो आप इसे हाथों से नहीं डालें, चम्मच से डालें या फिर फोक से डालें। और हाई फ्लेम पे हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरा यानी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इस पकोड़े को बनाने के लिए मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हल्दी से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा। तो हल्दी को आप इसमें स्किप करें। और यहाँ पे ये देखिए पकोड़े का जो कलर है वो कितना बढ़िया है, एकदम ऐसे गोल्डन जैसा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें। लगातार गर्म तेल, मतलब हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करें, नहीं तो ये ऊपर से जलने लगेंगे। तो ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होके निकल गया है। ये देखिए, तो पकोड़े को, मतलब जो मिक्सचर को हमने तेल में डाला था ना, जिस हिसाब से ऐसे निकाल के, उसकी वजह से ये आलू के साइड्स में जो लेयर निकलती है वो ज़्यादा क्रिस्पी लगती है खाने में। तो आप इन पकोड़ों को ऐसे ही तले। तो सर्व करने के पहले ना थोड़ा सा करी पत्ता और हरी मिर्च को ऐसे तल लें। तो हरी मिर्च में आप जीरा लगा दें, नहीं तो ये तेल में फटने लगेंगे। और इन्हें हम क्या करेंगे कि ऐसे तल के और इसके बाद पकोड़े के ऊपर डाल देंगे। इसे पकोड़ा खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये हमारे हरी मिर्च और जो करी पत्ता है वो क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे इसके ऊपर डाल दें या फिर सर्विंग में ऊपर डालें। उससे क्या होता है ना कि जब कोई गेस्ट आता है तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप और हरी चटनी रख दी है और इसके साथ ये पकोड़े रख दे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने हरी मिर्च और करी पत्ता फ्राई किया है वो इसके ऊपर ऐसे सजा देंगे। किसी किसी को पकोड़े में ऐसे हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके आप इस पकोड़े को गर्मा गर्म सर्व करें। हरी चटनी के साथ तो ये ज़बरदस्त लगता है, और केचप के साथ मिक्स करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो बरसात हो या फिर चाय का समय, इस वाले पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैं आपको एकदम ऐसे सड़क पे जैसे मिलते हैं ना न्यूज़पेपर पे, वैसे वाले सर्व करके दिखाती हूँ। इससे ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। मतलब बरसात के मौसम में तो ऐसे पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप कहेंगे कि न्यूज़पेपर सेफ़ नहीं है, लेकिन मैं ये बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि अगर आप इसे ऐसे सर्व करेंगे तो ऑथेंटिक वाली फीलिंग आती है ना, जो एकदम दुकान वाली, वैसी वाली आएगी। तो ये हरी मिर्च के साथ आप इन पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।